आप सभी बच्चों को आज मैथ का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बाबू। 1.1 पहला चैप्टर चल रहा है। प्रश्नवाली देख लीजिए, यहाँ पर 1.1 प्रश्नवाली पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में एसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है मेरे सर? एसीएफ ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो बड़ा वाला को ए मान लेंगे और छोटा वाला को बी मान लेंगे। क्लियर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लग जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर रख लेंगे 225 और बी है तो बी के जगह पर रख लेंगे 135। एक बार में भागा लगेगा, एक बार में जो भागा लगेगा तो 90 शेषफल बच जाएगा। 90 का बच जाएगा, शेषफल बचेगा। अगर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 135 से भागा दे देंगे, कितना में 225 में एक बार में बाबू भागा लगेगा तो 135 हो गया तो बचेगा 90। तो वही हो गया, शेषफल 90 बच गया। ई जैसे बी हो गया, ई ए हो गया, ई क्यू हो गया, ई आर हो गया। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसी को हम लिख लेंगे 225 आई भागा दे दिए बी से, एक बार में हो गया भागफल, एक क्यू का मान हो गया 1 और शेषफल यानी आर का मान हो गया 90। तो ये चरण 1। चरण 2 में क्या होगा? 135 आ जाएगा। अब 135 में भागा दे देंगे 90 से, तो 135 में 90 से भागा देंगे तो एक बार में लगेगा। और एक बार में जब गुणा करोगे तो शेषफल 45 बचेगा। इसी प्रकार भागा देकर देखना। तो फिर चरण 3 में क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 से 45 में भागा दे देंगे, 45 दूनी 90, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यही जो भाजक है ना, इसका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। यानी मसा का जो मान है कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, और स्पष्ट तौर पर सबको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हो गया आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरे सिर। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग? स्पष्ट तौर पर ए मान लेंगे, इसको बड़ा वाला को क्या मान लेंगे? ए, और छोटा वाला को क्या मान लेंगे? बी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लग जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब चलोगे तो चरण 1 बनेगा। चरण 1 में क्या होगा? ए का मान हो गया कितना? 38,000। 38,220 में भागा कर दोगे 196 से, 195 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? एसीएफ हो जाएगा। तो एसीएफ का मान हो जाएगा 196। तो फिर से समझ लो, बड़ा वाला को ए मान लेंगे और छोटा वाला को दूसरा को बी मान लेंगे। 38,220 में जब 196 से इसे भागा देंगे ना, तो 195 बार में कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यही 196 का आ गया आपका मसा आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीका से। चलिए, अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन आपका तीसरा हो गया, पहला का तीसरा। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? वीवीआई है, आपके पेपर में हमेशा आता रहता है अक्सर। तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो कैसे बन जाएगा? बड़ा वाला को ए मान लेंगे, छोटा वाला को बी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए आई बी हो गया, 3 बार में भागा देंगे, शेषफल 100 आ जाएगा 2। अब बना लेंगे चरण 3 में चले जाएंगे 2 में। तो चरण 2 में क्या करेंगे? 255 हो जाएगा और 102 में भागा दे देंगे 2 बार में, तो शेषफल 51 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 51। अब चलेंगे चरण 3 में मेरे सिर। तो 102 में भागा दे देंगे 51 से, तो 2 बार में कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसका एसीएफ कितना आ जाएगा? एसीएफ का मान आ जाएगा 51। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, बहुत इसको अच्छा से बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से समझा देते हैं। बड़ा वाला को ए मान लेंगे और छोटा वाला को क्या मान लेंगे? बी। तो ए बराबर होता है सूत्र बी क्यू प्लस आर। ए का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस कितना होता है? आर। तो ए का मान हो गया, ये बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान। और क्यू कहाँ से आया? भागा जब देंगे तो भागफल 3 आएगा, शेषफल बचेगा। फिर 255 में भागा दे देंगे 102 से, 2 बार में लगेगा तो शेषफल 51 आएगा। फिर 102 में भागा दे देंगे 51 से, 2 बार में कटेगा, शेषफल 0 आ जाएगा। यानी मसा कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो ये इस बात को भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है। देख लो बाबू, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है
तो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना और इतना का रूप का होता है? ये हमारा जेन्युइन क्या है प्रश्न है कि ये होता है कि नहीं होता। धनात्मक विषम पूर्णांक एक ऐसा पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या कर लेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कर लेंगे? यूक्लिड यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से लग जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और b से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ b का मान क्या रखना है बाबू? 6 रखना है, तो b का मान 6 रख देंगे। यहाँ जो b है तो b का मान 6 रखेंगे, तो यहाँ भी b है तो b का मान क्या रख लेंगे? 6 रख लेंगे। यहाँ भी b का मान क्या रख लेंगे? 6। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग को याद होना चाहिए कि r का मान 0 के बराबर है, तो 0 से बड़ा है, 6 से छोटा है, तो 0 से लेकर 5 तक होगा। लेकिन इस संख्या में विषम संख्या रखना है, तो r के जगह पर विषम एक बार 1 रख लीजिए, फिर r के जगह पर विषम 3 रख लीजिए और r के जगह पर विषम 5 रख लीजिए, और यही सिद्ध करना था, तो आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। इस तरीका से इसको आप बना सकते हैं। देखिए बाबू अब आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सेना का टुकड़ी है, एक सेना का टुकड़ी है 116 और दूसरा सेना का जो टुकड़ी है 32, समान स्तंभों में मार्च करता है, तो कर स्तंभों की संख्या क्या है? अगर दो सेना की टुकड़ी है स्तंभों में जाएगा तो मतलब उसको विभाजित करेगा, उसको क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का मान और b का मान हो गया, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगेगा? बना लेंगे। चरण 1 से लिख लेंगे। चरण 1 में होगा का 616 और 32 है, तो इसमें भागा दे देंगे, 19 बार में कटेगा और शेषफल 8 बच जाएगा। फिर चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में तो 32 में भागा दे देंगे, कितना से? 8 से, तो 8 चौक के 32, शेषफल 0 आएगा। तो इसका एसीएफ जो होगा, एसीएफ आ जाएगा बाबू 8। इसलिए लिख सकते हैं कि स्तंभ की अगर संख्या पूछ रहा था तो स्तंभ की संख्या कितना होगा? 8। अब जबरदस्त तरीका से समझ गए कि यहाँ a का मान हो गया, ये b का मान, 19 बार में भागा लगेगा, 8 शेष बचेगा, फिर 32 में 8 से भागा दे देंगे, इसमें 8 चौक के 32, स्तंभों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 8 आ जाएगा। देखिए बाबू ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सिद्ध करना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर यानी वर्ग 3m+1 का रूप का होता है। तो बहुत ही मज़ेदार तरीका से, ज़बरदस्त तरीका से बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ लिख लेंगे जहाँ r का जो मान होता है इतना होता है। r का मान क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान इतना होता है। जबरदस्त ये टॉपिक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि इसमें b बराबर का रखने पर 3, यानी b के जगह पर बाबू 3 रखना है। तो जब b के जगह पर 3 रखेंगे तो a बराबर होगा 3q प्लस r होगा। यहाँ भी b है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ 3 रख देंगे, b है तो 3 रख देंगे। अब देखिए r का मान क्या लिखा जाएगा? 0 के बराबर है तो 0 1 2, यानी 3 से क्या लिखाएगा? छोटा लिखा जाएगा r का मान। तो यहाँ r का मान लिखा। अब क्या करेंगे? a बराबर 3q प्लस r रहेगा, लेकिन r के जगह पर एक बार आपका 0 हो जाएगा, फिर r के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर हो जाएगा 3q, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, फिर r के जगह पे होगा 3q प्लस 1। तो ये कहने का मतलब a का वैल्यू इतना आ गया, लेकिन हम लोग को स्क्वायर लाना है, इतना सिद्ध करना है जो ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या कर लेंगे बाबू, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क कर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 का क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो a, इसको मान लेंगे b, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, इसको कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
बी, ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q का स्क्वायर, फिर इसमें क्या कर लेंगे कि गुणा कर लेंगे, 3 के 9q स्क्वायर होगा, ये 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 3 दूनी 6q आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या होगा ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो हम कहते हैं, इसमें क्या कर लेंगे थोड़ा सा सजा देंगे, मतलब 3 कॉमन ले लेंगे, 3 जब कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर होगा, एक में कॉमन नहीं होगा, इसको उधर ले जाके फेंक देना है नहर के किनारे, यानी इसमें 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये एक में कॉमन नहीं होगा तो एक को लास्ट में रख देंगे, गुणा करके देख लीजिए, 3 के 9 और 3 दूनी 6 आ गया। अब क्या कर लेंगे बाबू, इसको m मान लेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे m, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3mi हो जाएगा, 3i पूरा को मान लेंगे m और प्लस में कितना 1, यही क्या करना था, प्रूड करना था, इसको m मान लेंगे ऊपर वाला को, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूड हो गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रूड हो गया, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत 1% नहीं दिक्कत हो देंगे बाबू। लिख लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर और इधर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कर देंगे, और 3 का क्यू करेंगे, 3 के 9q स्क्वायर, 1 का 1 होगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, इसमें क्या कर लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे, 3 निकलेगा, 3 बचेगा, इसमें 3 निकलेगा, 2 बचेगा, एक में कॉमन नहीं हुआ तो इसको साइड में कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे और इसको m मान लेंगे, तो हो जाएगा क्या 3i, इसको m 3m, ये 3i पूरा को m 3m और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया 5। इसमें बाबू सिद्ध करना किसी संख्या का घन मतलब कि एक इतना के रूप का होता है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या लग जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या लग जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखा जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो मान है 0 के बराबर होगा, नहीं तो b से क्या होगा छोटा होगा, r का मान तो यही हो सकता है। अब क्या कर लेंगे, इसमें b के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा 9, लेकिन 9 का छोटा रूप क्या होता है ये ध्यान देना है। तो 9 का छोटा रूप क्या होता है बाबू, तो 9 का छोटा रूप होता है कितना 3, तो लिख लेंगे इसमें b बराबर का रखने पर 3 रखने पर, b बराबर का रखने पर 3, तो कर लेंगे इसमें b बराबर 3 रखने पर, तो 3 रख लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर, जहाँ ये वाला तो लिखना पड़ेगा ना। अब बताओ यहाँ b है तो क्या b लिखाएगा, b के जगह पे क्या लिखाएगा तो 3 लिखाएगा। अब क्या कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए r का अगर मान देखिएगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि r का मान 3 से छोटा लेना है 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा खूब बढ़िया से। तो a बराबर कितना आएगा 3q, एक बार r के जगह पे 0 रख लीजिए, एक बार 3q r के जगह पे 1 रख लीजिए, एक बार 3q r के जगह पे 2 रख लीजिए, तो ये आपका किसका मान आ गया देख लीजिए। इसमें r मतलब ध्यान से समझ लीजिए, r का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार क्या रखना है 2 रखना है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ में कर सकते a बराबर हो जाएगा 3q, फिर b बराबर होगा 3q प्लस 1, फिर b बराबर होगा 3q प्लस 2, ये हो जाए। तो ये देखिए a का मान तो आ गया, लेकिन हमको q निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे बाबू, अब दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर भी घन कर देंगे, इधर भी घन कर देंगे। तो जब घन होगा तो आप समझ लीजिए, इसको 3 बार लिखिएगा तो 3 के 9 और 9 3 27 हो जाएगा, 27 का क्यूब हो जाएगा। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा a क्यूब, फिर होगा b क्यूब,
फिर क्या हो जाएगा 3ab कोष्ट में a प्लस बी मान 3q प्लस 1 ऐसे। इसको भी उसी तरह आगे बढ़ा देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा 27q, तो इसमें तितरी के 9 9 3 27q कर देंगे। 1 का क्यू 1 होगा, इसमें तितरी के 9q हो जाएगा। 9q से गुणा कर देंगे 3 में तो 3 9 27q, फिर 9 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27q, और इसमें क्या कर लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, मान लीजिए चाहे सजा लेंगे 27 के क्यू, तितरी के 9 और 9 3 27 क्यू का स्क्वायर, तितरी के 9 क्यू है 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 9 क्यू आएगा। तो इसको थोड़ा सजा लेंगे हम लोग, 27 के क्यू का होल स्क्वायर, फिर 9 क्यू, आप प्लस में 1 है तो उसको साइड में क्या कर दीजिए रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में क्या कर लेंगे बाबू, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे कि 9 तो हो जाएगा 3q, ठीक है 3 9 3 27, इसमें भी 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27, इसमें भी 9 कॉमन लेंगे तो 9 दूनी 9 3 27 हो जाएगा, और 9 कॉमन लेंगे तो क्यू बचेगा। तो इसको कॉमन ले लिया, प्लस में 1 में कॉमन नहीं होगा तो ज्यों का त्यों। अब इसको m मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, इसको m। तो m जब मान लीजिएगा तो अपने से देख लीजिए क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा, m क्योंकि मानना है ना। और इसमें भी अगर मानिएगा तो 9 हो गया, और इसको m मान लिया टोटल पूर्णांक को, और प्लस में 1। तो देखिए 9m प्लस आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। इसी तरह आपका 9m प्लस 8 भी आ जाएगा, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग को एक एक चीज़ें बताया हूँ। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, इसको बनाइए घर बैठे। जो नहीं आता है कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को और आगे आप लोग बढ़ाइए। जय हिंद मेरे विद्यार्थी।